Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum ख्वातीन और हज़रात. मेरा नाम हसन चौधरी है. आप देख रहे हैं Something Hot और हमारे इस प्रोग्राम का नाम है Hot Bites. अस्सलाम वालेकुम आमना. असाते जाना बिल्लो देकर किने किने जाना बिल्लो देकर हो परवीन तू बड़ी नमकीन. मुझे याद है, पता है वो एक्चुअली आउटरीच चल पड़ी थी. लोगों ने कहा कि परवीन नाम का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है. लोगों ने कहा बिल्लो का मजाक उड़ाया जी. नच पंजाबन नच मजाजन हुआ है. क्यों हो रहा है? तो अच्छा लगता है कि ऐसे लोग जब आपको बताएं कि सही गलत क्या है, बच्चे कैसे पालने चाहिए. और आजकल मैं चाहूंगी कि आज की हॉट बाइट्स का उन्वान हो बिल्लो से बेबी शार्क तक का सफर. असाते जाना है बेबी शार्क देकर किने जाना है बेबी शार्क देकर. क्यों आप लोग क्यों इतनी तनकीद करते हैं? एक शख्स ने एक बात की है, इसमें इतना क्या इशू की बात है? इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे जी. और इसके साथ साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है जो कि है आमना इलियास साहिबा की एक और वीडियो व्हिच इज गोइंग वायरल फॉर नॉट सो गुड रीजंस. And what with the accent, man? It's my American accent. I see. और आमना जी आपका उसके ऊपर तबसरा हम चाहेंगे कि आप बड़ी माशाल्लाह एक आपने दुनिया देखी है, घूम के आई हैं. और अब तक लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि अपकमिंग पिसा अवार्ड्स की जूरी की आप वो हैं, मतलब मेंबर हूं और आप भी हैं. आप हेड हैं. मैं हेड हूं लेकिन वो नहीं ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ फोटो थल्ले लगा ली कि एज इफ कि मैं मेंबर हूं. मतलब मैंने एक्चुअली वो उसमें पोस्ट में मैंने ऑर्केस्ट्रेट नहीं की और बट पोस्ट आपने ऑर्केस्ट्रेट नहीं की, लेकिन पिसा की जूरी सारी आपने ऑर्केस्ट्रेट. तो आप इसके ऊपर कब हमें मजीद इंफॉर्मेशन देंगी और एक हॉट बाइट्स होगा ताकि अभी जो एलएसए के ऊपर नॉमिनेशंस रिलीज हो जाएं उस पे हम फिर जरूर बात करेंगे. इस बार आपको हम रिस्पांसिबल होल्ड कर सकते हैं या नहीं? सर मेरी जान आप भी उतनी रिस्पांसिबल है जितनी मैं हूं. मैं रिस्पांसिबल हूं आप नॉमिनेशंस बना रहे हैं. अब नॉमिनेशंस जो सही गलत हैं उसमें आप और बाकी के नहीं, फाइनल कॉल तो आपके ना, आप जूरी की हेड है जी. फाइनल कॉल लो जी. मैं बताता हूँ आपको, पिसा अवार्ड्स होने जा रहे हैं. पिछले साल पिसा अवार्ड्स हुए थे, आप गई भी थी, आपने दुबई में अटेंड भी किया था. काफी मैनेजमेंट के इश्यूज थे. पिछली बार बहुत सारे सेलिब्रिटीज को पीछे छोड़ दिया गया था, आधों को ले जाया गया था. वहां पे जाके सुना है पेमेंट्स के भी इश्यूज हुए काफी सारे सेलिब्रिटीज. बहुत मिसमैनेजमेंट की दास्तानें थी जो काफी देर तक चलती रही. और काफी मैंने तो रिव्यू भी काफी स्केदिंग किया था आके. जी हमने काफी खुल के उसके ऊपर बात की थी और ये कहा था कि तो अब आप उसी अवार्ड शो के साथ एसोसिएट होने जा रही हैं एज अवार्ड्स मैनेजर जी. ऐसा ही है. क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैंने लास्ट ईयर भी यही लिखा था कि the intentions were in the right place but there was no planning or thought or experience behind it. तो उन्होंने कहा मुझे कि आप ले आए एक्सपीरियंस. फिर मैंने कहा तो ये जूरी चूज करने का क्या क्राइटेरिया था? आपने अपने चंद करीबी दोस्तों को आपने जूरी में डाल दिया? मैंने चंद नहीं, ऐसी बात नहीं है. मैं वकार एक्चुअली सवाए आपके कोई भी करीबी दोस्त नहीं है. इनको यार निकालें पिसा की इन्हां दा टिकट कटाओ. ये क्या है? ये तो फेवरेटिज्म है. देखिए, आई थिंक दैट दीस आर द 6 वेरी वेरी क्रेडिबल पीपल जिनका ताल्लुक मैं आपको बताती हूँ. राफे महमूद फिल्म. अच्छा होल्ड में ये एक डिटेल तो आप मुझे अब जब क्वेश्चन कर रहे हैं, बाय द वे इनमें से 2 लोग, जो जावेद शेख साहब इज एन ऑनररी मेंबर, मतलब जूरी मेंबर फॉर पिसा, एंड राफे महमूद हु इज अ फिल्म क्रिटिक, वेरी वेरी सीनियर एंड वेरी वेरी रिस्पेक्टेड. ये दोनों इस साल आपकी ऑफिशियल ऑस्कर सिलेक्शन कमेटी में भी हैं. आपका क्राइटेरिया नहीं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा. मुझे तो लग रहा है कि नेपोटिज्म हुआ है. लग रहा है कि आपके मामले में थोड़ा कि नेपोटिज्म पे फैसला किया गया और क्योंकि आपकी एक पर्सनल बायस है. मेरे ख्याल है मैं टीवी नॉमिनेशंस खुद भी कर सकती थी. आप बिल्कुल कर सकती थी. तो अब आपको कटहरे में लाके हम खड़ा करेंगे जब नॉमिनेशंस आएंगी जी जरूर पिसा की. और हम चाहेंगे, मुझे उम्मीद है कि लोगों को इत्तेफाक करेंगे वो नॉमिनेशंस के साथ. नहीं, ऑन अ सीरियस नोट ऑफ कोर्स, जैसे हमने एलएसए क्यों सीरियस नोट की क्या जरूरत है? नहीं हो जाना चाहिए. थोड़ा सा सीरियस भी होना चाहिए लाइफ में. जैसे अभी हमने एलएसए के ऊपर एक बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कंसर्न्स थे, उनको एड्रेस किया. आई थिंक पिसा को लेके और भी ज़्यादा कंसर्न्स और लोगों के एक रिजर्वेशंस हैं बिकॉज ऑफ हाउ मिसमैनेज्ड द इवेंट वाज लास्ट ईयर. सो उस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस मौजू के ऊपर भी बात करें. आज मैंने उसको सरसरी तौर पे
इसलिए छेड़ दिया है क्योंकि ऑफ कोर्स आज ही जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड करें ये पोस्ट फ्लोट करना शुरू किया है, तो इससे पहले कि लोग पूछना शुरू करते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, मैंने कहा मैं थोड़ा सा फीलर उन्हें दे दूं और इंशाल्लाह जब नॉमिनेशंस आएंगी व्हिच वुड बी आई एम अज्यूमिंग बाय नेक्स्ट वीक, जी नेक्स्ट वीक तक आ जानी चाहिए। नेक्स्ट वीक तक जब नॉमिनेशंस एक बार आ जाएंगी फिर हम इंशाल्लाह एक और डिटेल में टेलीविजन नॉमिनेशंस हसन लिख चुके हैं, कर चुके हैं। नहीं हमने किया है, कोशिश की है कि जो क्योंकि इस बार हम ही थे हम ही थे तो हमने कोशिश की है कि इस बार उसको और बेहतर तरीके के साथ। I think there's a very clear agenda that PISA has, that it's a popularity show. It's based on popularity. और जूरी का मकसद ये है कि जो क्रेडिबल या थोड़े से बेहतर प्रोजेक्ट्स पॉपुलर भी थे और क्रेडिबल भी थे उनमें से सिलेक्शन हो। Let's hope that ठीक है, so once the nominations come out, it'll be easier for the audience, our viewers also to engage on it, and then we can have a healthy discussion / debate when the nominations come out. आज बहरहाल हमारे जो दो मौजूआत हैं वो हैं आमना इलियास की एक वायरल वीडियो और अबरारुल हक साहब की वो स्टेटमेंट बेबी शार्क वाली, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर तबसरा और बात हो रही है। तो मैंने और आमना ने सोचा कि क्यों ना, जब सभी बात कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना कर लें, क्योंकि बात करने पे कोई टैक्स तो है नहीं, ना किसी को पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, और एक तो थैंक यू, माशाल्लाह आपका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है हमारे सारे प्रोग्राम्स के ऊपर और हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ ही आपके साथ मुलाकात हो, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप से हमारी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि जब भी हमारी कोई वीडियो आएगी आपको पड़ंग करके आपके फ़ोन, टीवी, टैबलेट के ऊपर नोटिफिकेशन, लैपटॉप के ऊपर भी आ जाएगी। तो कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, पहले किस पे, आप अबरारुल हक पे पहले बात करते हैं। रिसेंटली उनका ये एक उन्होंने छोटा सा एक बयान दिया, एक्चुअली छोटा नहीं था, it was I think one of the speeches being made on the 3-year celebration of the PTI government, जी, जिसके वो मेरे ख्याल है he is now a politician, अबरारुल हक वो इलेक्शन के लिए भी लड़ते हैं, ऐसा है कि जी वो खड़े हुए नारोवाल से उन्होंने कंटेस्ट किया था, जीते थे? नहीं एहसन इकबाल साहब मेरे ख्याल में उनके अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे थे, मेरी जहाँ तक नॉलेज है। बहरहाल अबरार जो हैं वो बड़े लंबे अरसे से पॉलिटिक्स से उनका मुंसलिक हैं वो, और वो यूथ पार्लियामेंट का भी पहले वो हिस्सा थे, फिर अभी रिसेंटली सहारा ट्रस्ट भी वो बहुत अरसे से चलाते आ रहे हैं, बहुत वेलफेयर के बहुत ज़बरदस्त काम वो करते आ रहे हैं, फिलैंथ्रोपी में मेरे ख्याल में बहुत आगे हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान रेड क्रॉस जो एसोसिएशन है उसके भी वो चेयरमैन मुकर्रर किए गए थे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से, तो काफ़ी उनकी सोसाइटी को लेके बहुत कंट्रीब्यूशन है। ऐसी बात नहीं है कि कोई रैंडम एक इंसान आया और वो स्टेज पे खड़ा हुआ और उसने स्पीच कर दी ना। मैंने एक्चुअली जाके उनकी पूरी स्पीच देखी, अच्छा, सिर्फ ये कमेंट नहीं देखा, मुझे लगा कि ज़रूरी है कि ये सारी बात करें। तो उस पूरी स्पीच में वो ऑब्वियसली खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लीडर भी हैं, उनको वो प्रेज़ कर रहे थे और उन्होंने एक दो और भी पॉइंट्स वहाँ पे रेज़ किए जिसमें उन्होंने कहा कि जी पीटीआई गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है जी, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है पिछले चंद सालों में, बट अनफॉर्चुनेटली हम अपने काम को उस तरह से हाईलाइट नहीं कर पाए जिस तरह की ज़रूरत है। फिर उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और उन्होंने कहा कि कुछ हमारे मुल्क में ऐसे इदारे हैं, कुछ अखबारात हैं, कुछ टीवी चैनल्स हैं, कुछ टेलीविज़न एंकर्स हैं जिन्होंने इस बात जो इस एजेंडा को पेडल कर रहे हैं कि मुल्क में मायूसी की फ़िज़ा क्रिएट की जाए। अच्छा। तो उन्होंने उसके ऊपर एक पूरी एक पोएम लिखी, नज़्म एक उन्होंने लिखी हुई थी, कुछ शायरी की हुई थी, तो उन्होंने वो शायरी भी पढ़ के सुनाई जिसमें उन्होंने उनकी इंसिनुएशन ये थी कि कुछ ऐसे हमारे दरमियान ऐसे एजेंट्स हैं जो कि पैसे लेके मुल्क में मायूसी की एक फिजा क्रिएट करते हैं और पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं बजाय ये कि पॉजिटिव एक इमेज पाकिस्तान की दिखाई जाए। वो जब वो बात कर रहे थे तो मुझे लगा यार कि जो हम आए दिन अखबारात और ख़बरों में या टीवी चैनल के ऊपर सुनते आ रहे हैं और जो वाक़यात देखते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान में नहीं हो रहे। तो मुझे उनका मकसद समझ नहीं आया उस बात का भी
फिर इसी तनाजुर में पता नहीं क्या उनको एकदम हुआ और उन्होंने कहा कि खान साहब मेरी आपसे एक और बड़ी ज़बरदस्त एक अपील है और एक आपसे रिक्वेस्ट है, वो ये कि जब बच्चा एक माँ के पेट से, जब हम पैदा होते थे, माँ की गोद में होते थे, तो हमारी माँ हमें पढ़ के सुनाती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा काका सो जा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अब आजकल की जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को फोन पकड़ा देती हैं और फोन पे चल रहा होता है बेबी शार्क डू 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 डू, डैडी शार्क डू 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 डू, मॉमी शार्क डू 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 डू। और बहुत हंसे लोग इस और बात बहुत पे। हंसे। उसके बाद उन्होंने ये बात की कि ये जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है बेसिकली हो ये रहा है, जो आगे उनकी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी, इसीलिए मैंने आमना स्पीच देखी और आपने उन्होंने ये कहा कि ये हमारे बच्चों के, छोटे बच्चों के ज़हनों को किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसकी एग्जांपल ही है कि ये बेबी शार्क जो चलना शुरू होता है। क्योंकि 18-20 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो कंप्लीटली उनका नैरेटिव जो है, उनका जो माइंड सेट है, वो एक अलग सिमत में चला जाता है। उसकी एग्जांपल फिर उन्होंने ऐसी दी, उन्होंने कहा मेरी बेटी मेरे पास आई और उसने एक ऐसे लिखा था, एंड उसने ऐसे लिखा था माय फेवरेट लीडर के ऊपर। तो उसका जो फेवरेट लीडर था दैट वाज ओबामा। So I asked her, I said, how is your favorite leader Obama? And she said, Baba, we'd been given an assignment earlier as well, where we had to write about and research on 4 of the Western leaders. And now when my teacher asked me who my favorite leader was, so I chose one from amongst those 4 leaders that we researched on. तो बरार साहब ने कहा कि ये देखें ये कैसे स्कूल वाले कितने क्लेवरली ये काम करते हैं कि पहले वो बच्चों को जानबूझ के उस तरफ रागिब करते हैं कि 4 वेस्टर्न लीडर्स के बारे में उनसे लिखवाया गया और फिर उसके बाद उनसे एक जब लीडर को चूज करने को कहा गया तो ऑब्वियसली बच्चों ने उन्हीं में से एक चूज करना था क्योंकि उन्होंने रिसर्च उस पर की। और फिर जैसे अब आपका दिल चाह रहा है कि आप मुझे रोकें और ऑडियंस का ये दिल चाह रहा है कि मुझे रोकें, इसी तरह शहबाज गिल साहब भी आए पीछे से अबरारुल हक साहब के पास और उन्होंने कहा कि बस यू नीड टू कट दिस डाउन एंड पीपल आर गेटिंग बोर्ड एंड वी नीड टू मूव ऑन विद आवर लाइव्स। बट अबरारुल हक साहब ने कहा नहीं, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। मैं उस दिन फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था और जिसमें ऐसे कोई ताश का पत्ता फेंट रहा था और फिर उन्होंने और व्यूअर पे ये सवाल छोड़ दिया कि आप कौन सा एक पत्ता चूज करेंगे, और फिर 5 सेकंड बाद जो पत्ता मैंने अपने दिमाग में वीडियो के इस तरफ सोचा था वही पत्ता सामने निकला। तो मेरा क्योंकि मीडिया से बड़ा गहरा ताल्लुक है और कल्चर से मैं बड़ा वाबस्ता हूँ, तो मैं बार बार वो वीडियो देखता गया यही समझने के लिए कि ये मेरा ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है। तो उससे पता चला कि जो वो पत्ते दिखा रहे थे उनमें से एक पत्ता जो था वो जरा ज्यादा ड्यूरेशन के लिए दिखाया गया, इसलिए मैंने वही पत्ता चूज किया। तो बेसिकली हो ये रहा है कि ये जो वेस्ट है पूरा ये सारा कंस्पायर कर रहा है हमें, पहले वो खुद ही ब्रेन वॉश करता है एंड देन इट लीड्स अस इनटू बिलीविंग कि जो भी हम चॉइसेस करें वो हम खुद कर रहे हैं। एक्चुअली हम चॉइसेस खुद नहीं कर रहे, ये सारा ग्राउंड वर्क वेस्ट ले कर रहा है। सो दैट वाज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेबी शार्क डू 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 डू। ओवर टू यू नाउ। हसन, जो बेसिस है ना उनकी गुफ्तगू की और the thought behind whatever he's saying is not wrong. It's not entirely wrong. There is a massive movement which is Islamophobia in the world, और there is a massive Western indoctrination. बहुत किताबें लिखी गई हैं इस पे, बहुत ज़्यादा। एक फास्ट फॉरवर्ड एक किताब है जो हमारे घर में मेरे सबने पढ़ी है, उसमें भी यही है कि किस तरीके से the West is slowly trying to eliminate Islam and the practices that Islam teaches out of our systems and bring West into our systems. That is what the colonies did. Colonization भी यही थी ना, आपको way of life सिखाया गया और वो बेसिक उनकी जो बात है वो इतनी गलत नहीं है, बात ये सही है। लेकिन बात ये है कि एक तो forum was completely wrong, ऊपर से the person who's delivering it is completely wrong to deliver. I mean यही बात अगर गांधी साहब फॉर एग्जांपल करें या कोई इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर करें कि जी आप बच्चों की जो तरबियत है वो आप मॉरल्स पे करें और उनको इस्लामी तालीम दें, मुझे और आपको कैसे पाला गया, ऐसे ही पाला गया है ना। नहीं बट आपने ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। तो अब हसन और आमना ड्रामे रिव्यू करते हैं तो इसका मतलब है वो किसी और चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकते। अबरारुल हक ने अगर गाने बनाए हैं और अगर वो ये समझते हैं और आप इंडोर्स भी कर रही हैं कि जो थॉट जहाँ से कंसीव हुई है वो कोई बेसिस इतनी गलत है भी नहीं, तो अगर उन्होंने उस कंसर्न को रेज किया है और अगर बात की तो फिर व्हाट्स द इशू। वो गलत बात ये है कि उन्होंने जो बात ये की ना कि जी हमारी माएँ हमें सुनाती थी कलमा और अब हमारी माएँ सुनाती हैं हमें बेबी शार्क, बच्चों को फ़ोन दे दिया जाता है।
पहली बात तो ये, पहला इतराज़ इस चीज़ पे आता है कि एक बच्चे की जो तरबियत है वो खाली माँ पे तो है नहीं, इट्स नॉट जस्ट ऑन द माँ। मेरे ख्याल है एक कोई भी बच्चा पैदा होता है, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, कोई भी बच्चा पैदा होता है, मेजॉरिटी मुसलमान मुल्क है, पहली आवाज़ उसके कान में क्या पड़ती है? अजान की, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि पहली आवाज़ बेबी शाक की पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बचपन में माएँ कलमा पढ़ती थीं, तो ये उस जनरेशन की बात कर रहे हैं जो कि 20-30 साल पहले की जनरेशन थी। लुक व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री टुडे। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कलमा पढ़ के और ला इलाहा पढ़ के जिनको सुलाया गया, वो आज आप देखें माशरे में कितनी करप्शन है, कितनी चोरी है, कितनी डकैती है, कितना रेप है, कितना हर चीज़, ये वही लोग हैं। सो दे डोंट ऐड अप, they don't add up. Of course, it's right that आजकल a lot of mothers are so busy that the easiest thing to do is to give a child a telephone. अब अगर हम child raising उस पर करें तो हाँ बिल्कुल, जब माँ का और बच्चे का interaction होता है तो बच्चे का mindset और होता है, जब माँ बाप दोनों का interaction होता है बच्चे के साथ और होता है, window of communication खुली होती है, बच्चे की upbringing और होती है। जब माँ बाप दोनों बिजी हैं और आप बच्चे को डिवाइस पकड़ा देंगे तो बच्चे का एक्सपोजर भी और होगा, वो एक और माइंडसेट लेके बड़ा होगा। ये बातें तो सही हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी उस वक्त तो कलमा पढ़ा जाता था और अब बेबी शाक सुनाया जाता है, नहीं जी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो कलमा ही सुना के बच्चों को, लाइला अभी भी, मैं दोनों बच्चों को हमने तो लाइला पढ़ के सुलाया भी है और चू 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 चाचा और घड़ी पे चूहा नाचा वो भी गाया हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक चीज़ सही और दूसरी चीज़ गलत क्यों है। आप सही कह रही हैं और मुझे ये लगा कि देखें, एक है एक फैक्ट स्टेट करना जी, इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट, वी कांट रन अवे फ्रॉम इट। नो, आई थिंक कोई भी ऐसा हाउस होल्ड नहीं होगा अब आजकल के दौर में, और मेरे ख्याल में ये वो वाली बात भी नहीं है कि क्लास, एक सर्टेन क्लास इस तरह है या वो है, अक्रॉस ऑल क्लासेस, बिकॉज फ़ोन इतना अब आम हो गया है, यूट्यूब की एक्सेस इतनी आम हो गई है कि अगर आप बाहर यूजुअली कहीं मॉल में भी जाएं या अगर आप कहीं पे वेट कर रहे हैं, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट में गए हैं हॉल में, तो इनएविटेबली आप देखेंगे कि किसी ना किसी बच्चे ने मोबाइल पकड़ा होगा और वो कार्टून देख रहा होगा और बेबी शार्क लगा हुआ होगा, या एक मोटू पतलू वो देख रहे होंगे, या एक जो जान कार्टून है वो देख रहे होंगे। माँ बाप के लिए कन्वीनियंट हो गया ना, कन्वीनियंट हो गया। ऑब्वियसली बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, और पहले पता नहीं माएँ कैसे करती थी, बट अब डिवाइस की वजह से अगर एक मदद मिल गई है तो इसमें इतनी कोई खराबी भी नहीं है, एज लॉन्ग एज के हर वक्त ही बच्चों को आपने डिवाइस नहीं पकड़ाई। मेरे ख्याल है कि हर किस्म की खराबी है डिवाइस पकड़ाने से। इट्स नॉट जस्ट द इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ अ सर्टेन लाइफस्टाइल और अ कॉन्सेप्ट। आई थिंक कि बच्चों की आंखों पे भी इसका बुरा असर पड़ता है, बच्चों के कानों पे भी पड़ता है, खासतौर पे बच्चे जब इतने बड़े हो जाते हैं कि कॉन्स्टेंटली हेडफोन लगा के या एयर प्लग लगा के बैठे हुए हैं, वो किस किस्म की रेज जा रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उनके कानों के बीच में से सर पे, आंखों पे, ऑफ कोर्स इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एट ना। सो एक चीज तो ये आपने फैक्ट स्टेट कर दिया कि ये हो रहा है, ठीक है जी। अब दूसरी चीज ये कि ये क्यों हो रहा है। हाँ जी, अबरारुल हक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हो रहा है क्योंकि इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है बच्चों की, और ये उनका जो ब्रेन वॉश जिस तरह से हो सकता है एक यंग जनरेशन का बहुत ही यंग एज में वो शुरू हो जाता है, बिकॉज द वेस्ट इज ट्राइंग टू इम्पोज देयर थॉट प्रोसेस। So that's such a conspiracy theory on our through baby shark. Through baby shark. So this maybe on an international foreign policy level you can say okay right. मुल्कों की जो फॉरेन पॉलिसीज आप देखें उस लेवल पे जरूर हो रहा है। पॉलिटिक्स तो चल रही है ना, चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है राइट, पॉलिटिक्स चल रही है, सुबह दोपहर शाम चल रही है, और ख़ासतौर पे जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उनकी सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। आपकी कॉलोनाइजेशन सब इसी चीज़ को एड्रेस करती है, उस लेवल पे तो हो रहा है। बेबी शार्क पे लेके आना थोड़ा मुझे लगता है कंस्पिरेसी थ्योरी है। यही बात, हाँ, यही वाली बात है। आपने भी जो शुरू में ये सारी बात की वो जस्टिफाइड है। ऑफ कोर्स एक चीज़ है, किताबें लिखी जा चुकी हैं इस चीज़ के ऊपर, पूरी दुनिया में इस बात के ऊपर बात भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रही है, डिबेट भी हो रही है, रिसर्च पेपर्स भी लिखे जा रहे हैं कि ऑफ कोर्स ऐसा होता है। आप और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो हम जिसकी बात करते हैं उसके ऊपर बहुत बात होती है। इसी वजह से टीनेजर्स में आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही हैं, जो बाहर पल रहे हैं, उनको समझ नहीं आती कि ये सही है वो सही है, किस तरह कौन सा रास्ता लें। ये सब जस्टिफाइड है, बट उसको कनेक्ट करना बेबी शार्क के साथ, उसकी क्या लॉजिक है? और सबसे बुरी बात है ये कहना कि जी माएँ उस वक्त ये सिखाती थी, अब माएँ ये सिखाती हैं, ये बहुत ही वैसे ये बात है। दूसरी बात ये, जैसे आपने दोबारा पॉइंट आउट किया कि इसके जो एक
बच्चे की हेल्थ पे जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर बात की जा सकती है, ऑफ कोर्स, Absolutely. कि यार कि ये वो उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं, आंखों के लिए सही नहीं है, और आगे चलते हुए ऑब्वियसली जो बच्चों का स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता है उतना ज़्यादा उनका फोकस जो है उसके मसले मसाइल होते हैं, साइकोलॉजिकली क्या इश्यूज होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फेयर पॉइंट। बिल्कुल। बट अगेन जो फोरम था, जिस फोरम के ऊपर बात की जा रही थी और जिस शख्सियत को वो एड्रेस कर रहे थे, वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एड्रेस जी। कर रहे थे और एक बड़े पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एड्रेस कर रहे थे। जी। उस हिसाब से आई थिंक उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो मुझे थोड़ी आउट ऑफ प्लेस आउट ऑफ प्लेस इसलिए ऑल्दो फैक्ट उन्होंने बयान किया, इसमें जी। फैक्ट है, बट अगेन यू नीड टू रियलाइज, मुझे ऐसा महसूस हुआ जब आउटरीच शुरू हुई तो मेजॉरिटी ने, मुझे नहीं लगता कि उनकी पूरी बात सुनी भी होगी, जिस तरह स्पीच मैंने जाके देखी। इट वाज एक्चुअली आई फेल्ट इट वाज अ हेडलाइन ग्रैबिंग गिमिक। उन्होंने कहा कि मैं इतनी बोरिंग स्पीच दे रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात करूँ कि हर बंदा एक वो बीइंग अ पंजाबी एक होता है कि जी कोई जुगती टाइप अच्छा, सिचुएशन। अब लेट्स कम ओवर टू अबरारुल हक साहब। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो ये स्पीच दी, आप अज्यूम कर रहे हैं कि एक लीडर जो है वो आपकी अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ योर कंट्री एड्रेस करेगा अवाम को। उसमें हर बंदा तो मुसलमान नहीं है, हर बंदा तो कलमा नहीं पढ़ता। तो जो कलमा नहीं पढ़ रहे, क्या वो अपने बच्चों को सही नहीं पाल रहे? पहली बात तो ये है, आपने उन लोगों को एलियनेट कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि 900 चूहे मार के बिल्ली हज को निकली। आप लुक एट अबरारुल हक्स बॉडी ऑफ वर्क। या तो अबरारुल हक ने बहुत दीनी बातें की होती हैं पूरी ज़िंदगी में। लुक एट द सॉन्ग्स दैट ही इज़ बीन सिंगिंग। आई मीन वो उसी वक्त पे गा रहे थे ना, जब वो उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब माएँ कलमा सिखा रही थी। उस वक्त उन्होंने पहला गाना उन्होंने 95 में जो गाया बिल्लो दे जान, उस पर एक तहलका मचा। उन्होंने मजाजन गाया, उस पर एक तहलका पंजाबन गाया जो उनको मजाजन करना पड़ा। उन्होंने परवीन गाया, वो उनको परमीन करना पड़ा। Because हर दफा वो गाते, they were objectifying women. All his songs objectified women. But you see, again, what he said it in a particular context. No, so my context is... His context is that the West is imposing it. No, my context is that if a mother is supposed to give a certain kind of training to the child or impart a certain kind of knowledge or value system to the child, the father is also held up as an example. बाप का एक मतलब रोल होता है। आप मुझे तो ये सारी चीजें अजीब है ना। आप सही कह रही हैं, बट मुझे ये लगता है, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, ही इन हिज हेड प्रोबेबली, बिकॉज अगर आप पूरी उनकी स्पीच सुने तो उससे यही एहसास होता है कि द पॉइंट दैट ही वाज ट्राइंग टू मेक इज नॉट के खाली बच्चे माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं या माएँ बच्चों को पालती हैं या पहले लायला या रिलीजन। Point he's making is actually something completely different. The point that he's chosen a bad example to make this point, and on top of everything else, personally I feel जो वो point make कर रहे हैं इस example के through, वो एक बहुत बड़ी conspiracy theory है, मुझे ऐसा लगता है। Totally. So it is just a very twisted kind of a situation. अच्छा, अब ये चीजें ना बड़े, this is actually a very dangerous point that he's raised, because this point actually leads to your single national curriculum. Of course. Right? Of course. That's what he was insinuating probably. Absolutely. Yes. This point leads to Dini Taaleem in schools and your systems. This point leads to the banning of TikTok and YouTube, जो कि वक्तन फवक्तन होती रहती है. This is where it's heading. So we're talking about censorship, and we're talking about bans, and we're talking about blocking information, blocking Western state influencing things that are not necessarily in the domain of the state. Exactly, and that's where it crosses over to dangerous territory. So what he's saying कि एक Western mindset है और हमारे बच्चों को उसमें गुमराह किया जा रहा है एक certain level पे. Again, I repeat, it's on a international foreign policy government politics level. उस पे तो वो apply होता है. A much more significant level than a baby shark. Than a baby shark. It's like a nursery rhymes जो बच्चों में आप ABCD भी पढ़ के बड़े हुए हैं, आप ट्विंकल ट्विंकल भी पढ़ के बड़े हुए हैं, तो इसी तरह बेबी शार्क भी है, तो उसमें कोई एज सच मतलब ऐसे मुझे तो काशिफ महमूद ने जो नईम शेरवानी का रोल प्ले किया उसमें दिल ना उम्मीद तो नहीं में जो वो सिंड्रेला की बात करते हैं कि आप देखें इसी तरीके से उसके हमारे बच्चों को ये बताया जा रहा है कि भागो घर से, पहनो ऐसे कपड़े. वही बात है. This is what he's saying. He is being a नईम शेरवानी. Exactly. गुड एग्जाम्पल. शुक्रिया. अब ये बात है, तो एक्चुअली ना उनका कोई, मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर आप भी पूरी स्पीच देखें, उनका रिलीजन के ऊपर नहीं था, उनका माओ के ऊपर भी ऐसा सच नहीं था, उनका ये मकसद था, और ये एक इन इट सेल्फ मजाका खेज मुझे लगी बात. मतलब बेबी शार्क आज जो गा रहे लोग उस जमाने का, आई रिमेम्बर मूसा 1.5 साल का होगा, वो गाड़ी में बैठते ही ना चू 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 चाचा घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा नीचे आया, वो शुरू होता था.
और वो बंद नहीं होता था बच्चा। देखिए वो जी, और ये बड़ी सेम थिंग, ये बड़ी सिंपल चीज है। मैंने अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम डिसाइड किया हुआ है और मैंने उनका कंटेंट भी मैं डिसाइड किया हुआ है। प्यार मोहब्बत के साथ हम आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं और उनको सर्टेन ओकेजन्स के ऊपर सर्टेन चीजें देखना अलाउड है और बाकी ओकेजन्स पे वो सिर्फ सर्टेन चीजें देख सकते हैं टेलीविजन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। अब एक्सेस इतना ज्यादा हो गया। मेरे टाइम पे मुझे याद है, मेरे भाई इतने स्ट्रिक्ट थे, वो मुझे डिश चलानी नहीं आती थी। डिकोडर ऑन करना और फिर 2 रिमोटों के साथ आई वुडंट इवन नो हाउ टू डू इट। हम किताबें पढ़ते थे। आप किताबें पढ़ते थे। अब वो मेरी बच्ची है तो माशाल्लाह खुद ही रिमोट उठा के टक 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 सर्च करके दे कैन। बट नाउ माँ बाप बजाय सख्ती करने के उनको बैठा के समझा के तरीके के साथ भी ये सारी बात कर सकते हैं और बच्चे मान लेते हैं अपने माँ बाप की बात। अच्छा, अब ये डिस्कस करना कि जी टेक्नोलॉजी के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं बच्चों पे, ये तो एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन है। होनी भी चाहिए और ये डिबेट नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है कि हाँ भाई इतने डेट्रीमेंटल इसके असरात हैं बच्चों पे, हर किस्म के, हेल्थ है, मेंटल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है। आई मीन हम दोपहरों को बाहर निकल जाते थे और लाहौर में जामुनों के दरख्तों पे अपनी टांगें तोड़वाते थे चढ़ के, और गलियों में फिरते थे, क्रिकेट खेलते थे, पिट्ठू गरम खेलते थे, ऑल ऑफ दैट। आजकल के बच्चे नहीं करते। दे सिट इनसाइड एंड दे आर वाचिंग टीवी और दे आर प्लेइंग PS4 और दे आर ऑन देयर गेम्स एंड देन यू से oh it's not safe outside, you can't go outside. I wouldn't let my child go and play outside on the road. There are no pavements. And there are no playgrounds. There are no playgrounds, and it's not आपके safe. घर और मेरे घर के बीच में there is not a single playground. There's not a single playground, but what's happening outside is because of people who grew up with the kalma, not with the baby shark. Exactly. So I'm sorry, Abrarul Haq Saab, your discussion is absolutely it was irrelevant. It was out of context completely. It was out of context. And you were just looking for brownie points with the religious lobby, which you got. You were just looking That's what I'm saying. He wasn't, because he was making another point. I think he was. I think that everybody who has done a Billo or a Majajan is now trying to whitewash that Billo and Majajans, and there are many. He would if he's disowning those songs. He can't disown them. He can't. He's not trying to even disown. Even if he couldn't, even if he tried. But ये तरीका वही है. ये बात वही है कि आप वो you're trying to like clean out your slate and ये आपका नया बहरहाल ये ओकेजन नहीं था, ये फोरम नहीं था, ये प्लेटफॉर्म नहीं था। और स्पेशली जब उन्होंने वजीर आजम साहब को एड्रेस करके ये वेस्टर्न एजेंडे और ये बात की, तो ये एग्जांपल भी सही नहीं थी मेरे ख्याल में। देखिए जी, मैं आई कंसिडर माई सेल्फ अ वेरी रिलीजियस पर्सन। मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं एक रिलीजियस इंसान हूँ, लेकिन जब भी कोई इंसान रिलीजन का पत्ता उठाता है ना फॉर पॉपुलैरिटी, वो मुझे बड़ी आग लगती है। बट मैं वही कह रहा हूँ ना आमना, वो ही इज जस्ट मेड अ कमेंट, just like a by the way comment. He could have easily also said कि यार कि जब हम बच्चे थे तो हम चूचू चाचा घड़ी पे चूहा नाचा देखते थे। But he didn't say that. But उन्होंने लाइला कह दिया। No, he didn't say that. No, I think it was deliberate. अच्छा ठीक है। Could मैं I don't know. I think it was very deliberate. Maybe it was deliberate, but again this is not the crux of his statement. जी. It was a completely different point that he was trying to make. Most people I think didn't even understand what he was trying to say. Having said that, whatever he said eventually, personally, I don't think it made any sense anyway. Anyway, should we move on, or would you want to add anything more? I'm kind of a little triggered now, but yeah. No, but the thing is that unfortunately, by saying these kind of things, you take away from the actual issue, जो कि है indoctrination of the West and the Western society. But again, at a macro level, when you're talking about you're comparing Baby Shark. अच्छा, Baby Shark का भी थोड़ी सी चीज है. It's I think the most viewed video on YouTube. On YouTube. And at one point it was Despacito. तो I mean इसमें क्या एक वो है. अब इसी तरह कोई भी चीज अगर YouTube के ऊपर मोस्ट व्यूज, at one time I think it was Justin Bieber, sorry if I'm not mistaken, या नहीं उससे पिछला जो था. नहीं, लोग देखते हैं, लोग एंजॉय करते हैं भाई. अगर आप लोगों को कंट्रोल करने हैं, तो ये तो एक चीज है, पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं. आप पाकिस्तान, अगेन इट्स रियली बैड थिंग टू से. अब आप कहेंगे कि जी ऐसी बातों को करना नहीं चाहिए, लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं. पाकिस्तान हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ पॉर्न वाचिंग पीपल इन द वर्ल्ड. पॉर्न रोक दें आप, क्यों नहीं रोकते? वो रोक तो दिए, कितने बैन हो गए वेबसाइट, कोई भी इतना यार कोई वेबसाइट चलती नहीं पाकिस्तान में. शाहरुख से पूछे, बेचारे की शक्ल देखिए आप. आपसे क्यों ना पूछे? उससे पूछे, वही बताता है मुझे. कहता है हसन भाई कोई नहीं चलती. मैं कहता हूं शाहरुख की जा रही है वेबसाइट. अच्छा शाहरुख बताता है. वो बेचारा VPN लगा के पैसे दे के VPN खरीदे. नहीं तो लोग कैसे देख रहे हैं फिर? कैसे नहीं देख रहे ना, वो तो बहुत पहले की बात. इसी के बाद आई थिंक इसी रिपोर्ट के बाद तो उन्होंने बैन की थी ओवरवेलमिंग, पता नहीं 1.5 लाख. वो एक बार एक खबर आई थी कि 17-18 साल के लड़के ने पूरी एक लिस्ट बना के भेजी थी कि ये सारी वेबसाइट्स इनको बैन करो.
अच्छा, और फिर ये अच्छी बात हुई है, मैं बिल्कुल तो हुकूमत ने कोई लाख 1.5 लाख ये तो पेजेस सारे ये अच्छा काम किया ये हुए हैं शाहरुख, लाख 1.5 लाख वेबसाइट सारी बैन है। ये देखिए ना, ये अच्छा काम है, आप ये ऐसे काम करें, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मगर यार बेबी शाह कितने मासूमाना किस्म का है, बेबी शाह के खिलाफ है। क्योंकि बेबी शाह although I personally find बेबी शाह की माइंड numbing है बिल्कुल। हालांकि इसका कोई मैं सोचा था कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा निकला भी नहीं लिरिक्स का, कुछ और निकलता हो कि बेबी शार्क डू 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 पता नहीं क्या है। एनीवे चलें जी, हाँ, कुछ कह रहे थे क्या? मैंने बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन नहीं, गल नहीं बनती फिर। ठीक है चलो फिर अबरार भाई ने गाने बड़े जबरदस्त बनाए अपने करियर में जी, और आज तक शादियों पे बज रहे हैं जी। तो ये उनकी अचीवमेंट है जिसको डिनाई नहीं किया जा अबरार भाई, सकता। आपके गानों को बेबी शाह नहीं रिप्लेस कर सकती, सवाल नहीं पैदा होता, लुडी नहीं कर जब सकते तक इंशाल्लाह ताला पंजाबी शादियां होती रहेंगी अबरार भाई के गाने बिल्लो दे जिंदा कर दी कायम लाइना लगदियां रहेंगियां, कायम दायम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी ये है कि अबरार भाई का फिलैंथ्रोपी का भी बड़ा काम है, बहुत वो सहारा ट्रस्ट और बहुत काम करते हैं वो। तो ये सारी बातें एक तरफ और ये स्टेटमेंट एक तरफ, और वो उनकी एक स्टेटमेंट ओवरशैडो नहीं करनी चाहिए जो उनकी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए या वैसे सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। ये मुझे लेकिन बॉटम लाइन मुझे ऐसा लगता है कि अगेन ऑन प्रिंसिपल बात गलत नहीं है, लेकिन बात वो बंदा लोग इस फोरम पे इसलिए करते हैं कि उनको अटेंशन मिले। आई फेल्ट इट वाज एन अटेंशन आई थिंक एग्जांपल शायद सही जी, नहीं थी बिल्कुल। बात उनकी, वो भी नहीं थी, वो थी एग्जांपल शायद सही नहीं थी जिस जी। कॉन्टेक्स्ट में वो बात करना चाहते हैं। आमना इलियास की वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनकी एक वीडियो आई सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें आई थिंक वो कौन सा बॉटल चैलेंज था, बॉटल कैप चैलेंज था या क्या था? जी, बॉटल कैप चैलेंज एक टाइम पे जो बड़े लोगों ने किया और वो कुछ लेट उन्होंने ये हरकत की है। उन्होंने एक सेब के साथ कुछ करने की कोशिश की, मेरे ख्याल में उस रेफरेंस में शायद था भी नहीं, वैसे एक उन्होंने एक वीडियो बनाई, उन्होंने किक मारी और वो सेब को किक लगने की बजाय जिस बंदे ने सर पे सेब रखा हुआ था उसको आके पड़ी इधर बड़े जोर से और वो बंदा गिर गया। और आमना इलियास ने फिर कैप्शन में लिखा भी कि PS nobody was hurt in making this video and don't try this at home। जी, Why do you think she did it? I think maybe she was just trying to have some fun and वो उनकी जो वीडियोस अक्सर आप उनकी देखते हैं उनके इंस्टाग्राम पे क्वर्की सी होती हैं, फनी भी होती हैं, उनका एक बड़ा डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ ह्यूमर है। कुछ लोगों को शायद वो पसंद आए, कुछ लोगों को शायद वो पसंद ना आए। अगेन ह्यूमर ऐसा ही होता है, आपको हर तरह का, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं जो आप अगर वैसे देखें तो वो बहुत ऑफेंसिव हो जाते हैं, रेसिस्ट भी हो जाते हैं, हर तरह की कॉमेडी होती है बट बहुत लोग उसको एंजॉय भी करते हैं। उमर शरीफ साहब के बारे में अब लोग बहुत कहते हैं कि उनकी जो कॉमेडी होती थी, जो स्टेज शोज होते थे, वो बड़े हद तक कॉमेडी जनरली किसी ना किसी रेसिस्ट को तो होते थे या लेवल पे ऑफेंड करती है, ऑफेंसिव बहुत ज्यादा होते थे किसी तरह से, या खवातीन के अगेंस्ट होते थे। आई थिंक कोई भी कॉमेडियन आप उठा लें, बट वो बड़े आइकॉनिक हैं उनके स्टेज शोज। तो इसी तरह आमना इलियास ने ये वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने किक मारी और वो जो लड़का था उसके इधर आगे ठप कर मैं चाहूंगी उस बच्चे के MRI किया जाए किसका, क्योंकि ये एक गो में तो बनी नहीं होगी वीडियो, 2-3 अटेम्प्ट्स पे बनी होगी। अच्छा, अब बात ये है कि ये वीडियो है क्या, ये क्यों बनाई गई वीडियो? पहली तो लॉजिक यही है ना कि यार ये वीडियो क्या है, वाज इट अ प्रैंक, वाज इट जस्ट, इज इट जस्ट यू नो इफ इट्स प्रीसीडिंग अनदर वीडियो, कोई सीरीज है विद कंटेंट की, व्हाट इज इट? इस बात की क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, ना ही आमना ने इस बात को क्लियर आउट किया है कि उन्होंने ये क्यों किया। देखने में ऐसा लगता है कि वो शायद ये वीडियो बनाना चाह रही थी और गलती से किक लग गई, बट हो सकता है कि इस पूरी क्लिप का मकसद ही ये हो कि किक जानबूझ के लगनी हो बंदे को। तीसरी बात ये है कि वो जो बंदा है वो बंदा कौन है बेचारा, वो बेचारा कौन है हमें नहीं पता। मुझे एक चीज जो थोड़ी सी मुझे मायूब लगी इस पूरे रिएक्शन और बैकलैश में, वेयर पीपल स्टार्ट सेइंग कि इट्स डोमेस्टिक हेल्प, इट्स हाउस हेल्प, या ये उनका कोई मुलाजिम है। अब मेरा सवाल ये है कि आपने एक बंदे की गर्दन से पीछे से ये कैसे डिटरमिन कर लिया कि ये हाउस हेल्प है या कोई मुलाजिम है, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज डार्क स्किन्ड? बिकॉज और तो मुझे कुछ नहीं नजर आया उस वीडियो में उस बंदे के बारे में जो मैं इन्फर कर सकूं कि यार कि ये मुलाजिम है किसी का, या ये स्पॉट बॉय है, या जो भी असिस्टेंट है, या जो भी, क्योंकि मेजोरिटी में रिएक्शन देख रहा था वो इस नौयत पे देख रहा था। तो ये मुझे अजीब बात लोगों को इतराज किस चीज पे है? लोगों को इतराज इस चीज पे है कि ये इनह्यूमन है, ये उन्होंने जो किक मारी, ये बड़े, इसको अगर आप रोल रिवर्सल कर दें, फॉर एग्जांपल अगर एक लड़का एक लड़की को ऐसे किक मारे, फिर आप क्या कहेंगे? अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में?
कहने आपने डिप्लोमेटिक नहीं होना। नहीं मैंने डिप्लोमेटिक आप खुल के बोले यार कि मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया, क्या होगा? सही कैसे किया है यार, इतनी स्टूपिड वीडियो थी। दिल से बताएं जो दिल के अंदर आपके बात है कि मुझे लगता है जैसे कि अगेन जैसे इब्रारुल हक का कमेंट मुझे लग रहा है, ये भी मुझे ये अटेंशन ग्रैबिंग गिमिक्स लगते हैं कि जब आपको कोई ना कोई कुछ सनसनी फैलानी हो, आपको ऐसी एक हरकत सारी बातें छोड़ें, जो वीडियो में हुआ जी आप उसको कैसे देखते हैं? It's really, it's offensive, it's stupid. It's offensive. Yeah, it's Is not that video offensive? That video is stupid. Even if It's not funny. Even if that person who got hit जी was in on it, is it obviously उसको पता ही होगा ना कि obviously उसको पता होगा, उसको पता होगा वीडियो लग रही है, वो बंदा है कौन, पहली बात तो ये हमें तो नहीं क्लियर नहीं, कल को बंदे भी आ जाएगा सामने कि मैंने अपनी मर्जी से किया है और हम तो ये मजाक कर रहे थे, वो भी कह देगा वो ही आके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहेंगे अगर कल को ये बात होती है? आई थिंक दैट अगर उन्होंने बड़े साफ दिल से बनाई है कि दिस इज लाइक स्लैपस्टिक में भी पाए लोगों के मुंहों पे और लोग गिर रहे होते थे, और वो लॉरेल एंड हार्डी के टाइम पे चार्ली चैपलिन गिरते थे और चोटें लगती थी। अगर ये स्लैपस्टिक उन्होंने किया है तो इट वाज अ पुअर इफेक्ट बिकॉज इट वाजंट फनी। ठीक है, इट वाज नॉट फनी। और अगर उन्होंने कोई ये सोशल स्टेटमेंट दी है कि जी ये जो बॉटल कैप चैलेंज है, बॉटल कैप चैलेंज जो है ये खतरनाक हो सकता है बिकॉज मारते मारते किसी को लग सकता है, उस पर ये दिखाना लगते हुए अगेन इट वाज इनअप्रोप्रिएट। कोई 2 साल भी हो गए ना बॉटल कैप एग्जैक्टली, टाइम भी नहीं है, टाइमली भी नहीं है, इनअप्रोप्रिएट भी है, फनी भी नहीं है, तो इसका मकसद ही कोई नहीं था। इनअप्रोप्रिएट है क्यों? इनअप्रोप्रिएट यार, दो दोस्त अगर फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, दो दोस्तों ने अगर ये वीडियो बना दी, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ और मैं अपने दोस्त के साथ यूं वीडियो मैंने बना के लगा दिए, इनअप्रोप्रिएट है? नहीं, इनअप्रोप्रिएट नहीं है बिकॉज वी डोंट नो कि कौन है बंदा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि उनकी आपस की क्या डायनामिक है, हमें क्या पता वो क्या है। अगर वो 2 दोस्त हैं और दोनों दोस्तों की विलिंगनेस है आपस में और उन्होंने लगा दी, आई मीन व्हाट, अगर दिखाते ना कि वो बंदा गिरा है और उसने हंसना शुरू कर दिया है और उसके ऊपर कैमरा आता हंसते हुए, तो ये डिफ्यूज हो जाती कि यार ठीक है यार ये हंसी मजाक कर रहे थे, शुगल कर रहे थे और वो हंस रहा है। उन्होंने एग्जैक्टली कैप्शन में ये लिखा है बुल्सआई, और आगे उन्होंने बुल्सआई बनाई है और फिर उन्होंने लिखा है डिस्क्लेमर, नोबडी वाज हर्ट इन द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट ट्राई दिस एट होम। सो आई डोंट नो व्हाट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज। What was your first reaction? A lot of people said Aiman Khan commented, ha ha ha, why did she? Like why was she laughing at this? Because लोग जब गिरते हैं केले के छिलके पे टाइम इमेमोरियल से तो लोग हंसते हैं, it's called slapstick comedy. And then somebody said कि let's reverse the gender here, not gonna be too funny, right? Apsa.komal1 ने लिखा है not cool. सोनिया मिशाल ने पूरा कल वो किया है, जी उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी की है कि उन्होंने कहा कि ये कैसा लगा आप सबको, कैसा लगा, और बड़े लोगों ने कहा, फुरकान शेख ने लिखा है डिसरिस्पेक्टफुल एंड नॉट फनी, but they're all assuming that it's the hired help, right? But why are they assuming it's the hired help? Exactly. Somebody said extremely disturbing act, not cool at all. बताएं ना हम ना क्या, मुझे मैं ऑनेस्टली बताऊं सच्ची बात, शायद बड़े आप अपने दिल की बात, बड़े लोग ऑफेंड हो जाएं शायद इस बात पे। आपको लगा ठीक है, मुझे ये नहीं लगा ठीक है, मुझे लगा व्हाट्स द बिग डील यार, हर चीज के ऊपर आउटरीच की क्या इतनी कोई है इशू, मुझे जेन्युइनली नहीं समझ में आया। बिकॉज अगर एक इंसान ने एक वीडियो बनाई है तो आप ये फौरन से पहली बात आपने ये क्यों अज्यूम कर लिया कि वो डोमेस्टिक हेल्प है उनकी, ये बात मुझे समझ नहीं आई। ये आपने किस बात पे यानी कि आप अपेयरेंसेस पे जज कर रहे हैं, यानी कि वो बंदा डार्क स्किन्ड है, ये लगा काफी जोर से इसको देखे, मुझे लग रहा है देख के लगा है ना। हाँ। अच्छा अब लगा है उसको, एक तो उन्होंने वीडियो स्लोमो में चलाई है और ये उन्होंने मारी है किक लेकिन अगर आप एक बात नोटिस करें कि बंदे ने देख लिया पहले कि आ रहा है किक, was he anticipating कि ये किक उसको लगेगी आके? I think we're spending too much time discussing it even. I don't know, but I want to understand. I'm looking at it and I just feel it's in bad taste. It's in bad taste. It's in bad taste. I'm looking at it and it's maybe not offensive. And the guy is wearing patloon kameez and matching sneakers. I don't think this is hired domestic help. And he's got a really nice haircut. I just think it's in bad taste. Why would you show anybody getting hurt like this? Unless you give a disclaimer like the bottle cap challenge is
can be dangerous, why are we promoting it, that kind of a thing. मगर ये फिर 2 साल पहले करती हैं वो, अभी out of the blue ये करना, I don't know. I prefer महविश हयात bottle cap challenge जो उन्होंने किया था, खोल भी ली थी उन्होंने bottle बड़ी सफाई से. हाँ, तो बस ये है. अब इसमें आपकी क्या तबसरा? नहीं, कोई नहीं है मेरे पास, कोई कमेंट नहीं आपका इसके ऊपर? नहीं. मेरा कमेंट ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जो अज्यूम किया लोगों ने कि वो डोमेस्टिक हेल्प है, उसका मुझे बताएं कि वो लोगों ने क्यों अज्यूम किया, किस बेसिस पे अज्यूम किया कि डोमेस्टिक डार्क स्किन पे ये कि डोमेस्टिक हेल्प है सीधा सीधा. दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर देखें इसमें सारा कुछ डिपेंड करता है. अगर आमना इलियास थोड़ी सी इसमें और अगर इंफॉर्मेशन हमें दे देती, बट आई थिंक दिस इज हर ब्रांड ऑफ ह्यूमर के वो इस तरह की चीजें करती हैं. वो करती है ना, अभी पहले भी उन्होंने किया था, आटे में अपना मुंह डाल दिया था और वो कर देती हैं इस तरह की चीज. तो ठीक है, हो सकता है 2-3 दिन के बाद वो इसके ऊपर भी कोई अपनी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. हो सकता है जिस लड़के को लगी है वो लड़का आके कोई स्टेटमेंट दे दे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. So at this moment, I think the outrage is. It seems like outrage to the extent that it has. No, it seems like the purpose to make this video was so that people would talk about it, and that purpose has been achieved because people are talking about it. अब वो हफ्ते बाद क्या बयान देती हैं या ये बच्चा क्या बयान देता है, it can either corroborate it or deny it or whatever. Instagram पे तो चीज ही वो लगती है जिसके बारे में लोग चाहते हैं कि बात करें. Exactly. तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है. Was it in bad taste? Yes, it is. It was in bad taste. It is in bad taste simply because उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिटी हमें नहीं दी और कुछ बताया नहीं आगे. या तो उन्होंने assume किया. It's bad. It's uncomfortable to look at. अगर आमना ने ये assume किया कि just because उनको ये फनी लग रहा है और जो भी वो लड़का है जिसको ये चोट लगी है शायद उसको भी फनी लग रहा है और उसने भी बोला जी आप लगा दें बहुत फनी है, तो अगर उनको ये लगा था कि हम सबको भी फनी लगेगा तो नहीं लगा हम सबको. तो शी इज फेल्ड एट दैट अटेम्प्ट ऑब्वियसली. आई फील दैट फिर वो ठुड्डा खाने के बाद उस लड़के की शक्ल दिखानी चाहिए थी. दैट वाज ही लाफिंग, वाज ही हर्ट, वाज ही. हाँ, अगर इसको एक्सटेंड करके दिखा देते भाई कि वो है तो शायद फिर भी बैड टेस्ट ही होता. क्योंकि किसी को किक जनरली अगर उनका दोस्त भी है ठीक ठाक सर पे किक मारी है. अगर उनका दोस्त भी है, मेरा भी दोस्त है, मैं बना तो लूं बट शायद मैं बोलूं कि यार मैं लगाता नहीं हूँ. वही वाली चीज है कि अक्सर चीजें हम कर जाते हैं, हम कहते हैं यार ये लगाता. मैं मेरे दोस्त के साथ दोस्तों में हो जाती चीज, मैं बोलूं यार मैं लगाऊं या मैं ना लगाऊं, मैं बोलूं यार होगी ठीक है शुगर है, हमने हंस लिया सब कुछ कर लिया. So probably not the best idea to post it. So maybe she should have also had a second thought. But again, we don't know. Maybe there is a thought behind it, and maybe she will come out and say something. जी, बिल्कुल. बहरहाल इतनी outrage जितनी है, इतनी भी deserve नहीं मेरे ख्याल में बनती नहीं. जितना लोगों ने कर दिया. जी. सही कह रहे हैं. बिल्कुल. जी. ठीक है. और बस. मिनाल खान की शादी है फ्राइडे को. मुबारक हो आपको. फ्राइडे को 10 तारीख को है. अभी तो आज 31 पहली तारीख है. कल जब हमारी तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि वो क्या पहनती हैं. और हाँ, मिनाल की शादी पे भी हम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइट्स. ठीक है. मैंने पत्ते डाल दिए हैं. हाँ, क्या बात है आपकी. पत्ते और मैंने वो डोरे भी डाल दिए मैंने. ठीक है. और पत्ते भी डाल दिए. तो इंशाल्लाह जो भी एक्सक्लूसिव हाईलाइट होगी मिनाल की शादी से रिलेटेड, हम उम्मीद करते हैं कि वो हम आप तक लेके आएंगे. और आमना बस जी, कल ऑन द स्पॉट की एक किस्सा ही जो कि हमें बहुत मजा आया था रिकॉर्ड करते हुए. होपफुली आपको देखते हुए भी मजा आया होगा. अगर नहीं आया तो सॉरी, और अगर आया तो फिर आप अपने फीडबैक और अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइएगा. हमारा जो ऑन द स्पॉट का जो फीचर है वो इंशाल्लाह इज गोइंग टू बी अ रेगुलर फीचर. और वो जो पिछली आई थिंक हमने एपिसोड की उसी फॉर्मेट पे मोर और लेस रहेगा कि हमारे वीडियोस के ऊपर जो फीडबैक आता है, ख्वाह वो हॉट रिव्यू हो या वो हॉट बाइट्स हो जैसे कि आज है, उसमें से हम आपके कमेंट्स पिक करेंगे. तो वो अच्छे कमेंट्स भी हो सकते हैं, बुरे कमेंट्स भी हो सकते हैं, मीन कमेंट्स भी हो सकते हैं, आपका फीडबैक भी हो सकता है हमारी डिस्कशन के ऊपर, या आपका अपना भी थॉट प्रोसेस हो सकता है. तो दिल खोल कर कमेंट करें, हर तरह से कमेंट करें. और ये मत सोचिएगा कि अगर आप ये बदतमीजी कर रहे हैं आमना और हसन के बारे में तभी पिक होगा. तभी शायद ना पिक हो और शायद आप ब्लॉक भी हो जाएं. तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अच्छे कमेंट्स करें, दिल से करें. जो कमेंट दिल से किया होगा वो हम तक पहुंच ही जाएगा. और आमना आपसे मिलेंगे अब इंशाल्लाह थर्सडे को कल with the second episode of Beyond Borders. Hopefully you'll enjoy that too. And then inshallah we'll see you on Friday with the hot review. तब तक के लिए खुदा हाफिज.